बहुत फैंटास्टिक रही है, थ्रिलिंग रही है। और किसी भी यात्रा के बाद जब आप जहाँ पहुँचते हैं तो यात्रा अगर वहाँ पहुँचने के बाद बहुत अच्छा अगर आपके साथ कुछ दर्शन हुआ हो या आपने बहुत कुछ अच्छा देखा हो तो सारी यात्रा की थकान आपकी एक सेकंड में मिट जाती है। तो इस सफलता ने उस सारी थकान को और सारे संघर्ष को एक क्षण में काफूर कर दिया है। तो मैं तो दर्शकों को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने फिल्म को सर आँखों पे बिठाया है और जिस तरह उन्होंने लिया है अपने मेरे बच्चे को अपने गोद में लिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओ माय गॉड जब आई थी उमेश शुक्ला की, तब आज जब आपने ये ओ माय गॉड देखी होगी तब आपने सोचा था कि इस ओ माय गॉड 2 का पार्ट आप बनेंगे और ये कैप्टन ऑप्शिप बनेंगे, आप डायरेक्टर बनेंगे, आप इसका पूरा सब कुछ? नहीं नहीं, ऐसा तो कभी नहीं सोचा था। और ये दोनों फिल्में मुझे लगता है दोनों फिल्में अलग फिल्में हैं। ओ माय गॉड सिर्फ मुझे लगता है नाम की वजह से आप कह सकते हैं या ब्रांड की वजह से, लेकिन ये फिल्म एक आस्तिक आदमी की कहानी है। मैं निजी जीवन में ही बड़ा आस्तिक आदमी हूँ तो मुझे नास्तिकता में ज़्यादा विश्वास नहीं है। मतलब मुझे पता है कि भगवान है, मैं इस बात को मानता हूँ भगवान है। तो इस बात के आधार पर ये फिल्म टिकी है। तो उन्होंने ऊपर ऊपर कुछ सोच रखा होगा कि अगर ऐसे कोई फिल्म आई है जो भगवान को इस तरह से बात पेश कर रही है तो शायद एक सिनेमा मेरे कंधे पे डाल दिया उन्होंने कि आप भी एक फिल्म करो जिसमें भगवान बगैर बोले भी आएगा और आस्तिक आदमी के लिए आएगा। तो बहुत अच्छा रहा है। ओके, अक्षय कुमार जी हैं तो बताइए आप कैप्टन ऑप्शिप हैं, कैसा होता था अक्षय कुमार जी के साथ का एक्सपीरियंस शूटिंग पर, सेट पर? क्योंकि वो हमने सुना है बहुत ही जॉली इंसान है, मस्त इंसान है। तो आप अगर नहीं, मुझे पहले डराया गया था बहुत। मतलब क्या होता है कई बार आपका एक पूरा एजेंट ये होता है आपका लौजमा, और क्योंकि राजा बगैर वस्त्रों के और घोड़े गाड़ी और मुकुट के नहीं निकलता। तो फिर ऐसा भी होता है कि जो साथ में लौजमा होता है वो आपको कभी आगे भी राजा को टच करने नहीं देता। आपको उस तक पहुंचने के लिए बहुत सीढ़ियों का ये करना होता है। तो कई लोगों का ये कहना था कि देखिए वो टाइम पे आ जाएंगे और टाइम पे अगर ख़त्म नहीं हुआ तो सीन नहीं होगा आपका, अगर आपने, और फिर वो टेक इतना ही देंगे। और देखिए वो हमेशा छुट्टी को परिवार को महत्व देते हैं, इसके लिए वो 6-7 दिन शूटिंग का एक दिन होगा वो डिस्टर्ब नहीं करते परिवार का, वो उसकी उनकी प्राथमिकता रहती है और काम की पहली प्राथमिकता है वो टाइम पर अगर। तो मुझे सब कुछ पहले से ब्रीफ कर दिया गया था। और संडे होगा तो फिर, लेकिन योगा योग से ऐसा था कि उनके सारे सीक्वेंस जो थे वो सब आउटडोर के थे, और रेलवे स्टेशन हो या पुलिस स्टेशन हो, अब ये सारा कुछ मिलता ही था संडे को। तो मुझे लगा कि यार इनसे पूछूंगा तो फिर कहीं ऐसा ना हो कि आप नहीं सर ये चेंज कर लीजिए, कुछ एडजस्ट कर लीजिए। तो मैंने सीधे ही बात कर लिया उनसे। मैंने उनको बोला कि सर ये संडे को ही मिल रहा है और सीन बड़ा है सर, तो मुझे लगता है रात शाम को 6 बजे नहीं छोड़ पाऊँगा मैं आपको। अगर 9 की 6 की 7 की शिफ्ट है, क्योंकि आपको रात को नहाना है और वो एक ही दिन में करना है कि स्टेशन एक ही दिन के लिए मिल रहा है। तो बोले कि ठीक है मैं रुक जाऊँगा। तो कभी नहाना है? तो बोला सर वो 9-10 बजे तक। हम नहाए वो 12-12:30 1 बजे, और उस टाइम ठंडी का था, वो ठंडा पानी था बहुत। तो नहाए वो 2 बार 3 बार नहाए। तो मैंने देखा कि काम करते हुए उन्होंने सबका ख्याल ही रखा कि आओ चलो गीला करो, नहाओ, शॉट दो, और टेक के बाद कि तुमको एक और चाहिए तो हाँ फिर एक और ले लो, फिर करेक्शन पहले एक बार रिहर्सल कर लो। टाइम मैनेजमेंट उनका कोई हाथ नहीं पकड़ सकता। मैंने जो अपने सफ़र के दौरान जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ इस एक्टर से सीखी है वो है समय। समय बहुत मूल्यवान है, हमको पहले बताते थे, मैंने उसका एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देख लिया सामने। और यही वजह है कि मैंने इस बार जब काम करना शुरू किया और जैसे ही देखा कि ऐसा है तो मैंने बोला यार जीवन में डिसिप्लिन बहुत बड़ी चीज़ है। मैंने अपने बच्चों को सामान्य स्कूल से निकाल के दोनों को मिलिट्री स्कूल में डाल दिया कि मैंने उनको बताया कि मैं बच्चों को डाल रहा हूँ। क्यों? मेरे को लगता है उनको डिसिप्लिन आना चाहिए। सवेरे 5 बजे उठने का और समय पे सोने का डिसिप्लिन मैं नहीं कर पाया, क्योंकि मैं ही आराम से उठता हूँ। मैं सोता हूँ रात को 3:30-4 बजे, उठता हूँ 9 बजे, कभी भी काम करता हूँ। मेरे को देख के ही सीख रहे हैं, मेरे को अपने ऐसा नहीं बनाना है। अगर वो अक्षय कुमार का एक रत्ती बन जाएंगे तो जीवन सफल होगा उनका। सो बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हुई इस फिल्म जब से ट्रेलर आया तब से ही लेकर, एंड जब आपके लिए बहुत बड़ी फिल्म थी, तो जब सारी चीज़ें बातें हो रही थी कि इस तरह से कंट्रोवर्सी क्रिएट हो रही है,